नमस्कार दोस्तों, आधा ग्लास के एक और एपिसोड में मैं अनुज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। सब्जेक्ट आप नीचे पढ़ ही चुके होंगे, जान है तो जहान है। जी हाँ, कोरोना वायरस के चलते जिस तरह की आर्थिक मंदी की आशंकाएं सारे अर्थशास्त्री जता रहे हैं, बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि किस तरह से हम इस स्वास्थ्य के मोर्चे के बाद जब आर्थिक मोर्चे पर वापसी करेंगे तो किन कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ सकता है, किस तरह की बेरोजगारी देश में व्याप्त हो सकती है, किस तरह से रोजगारों पर संकट आ सकता है। और मोदी जी लगातार देशवासियों से, व्यापारियों से अपील कर रहे हैं कि किसी को ना निकालें, बिल्कुल कोई भूखा ना सोए, सबको रोजगार रहे, सब लोगों की नौकरी बची रहे। तो ऐसे में एक बड़ा संकट, एक बड़ी दुविधा वाली विषय है और इस पर सिक्के के दोनों पहलुओं को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ अनुज शर्मा, और दोनों पहलुओं को आपको इसमें बताऊंगा इस बार कि इस संकट की घड़ी में कैसे सरकारें जूझ रही हैं, क्या लोगों से वो उम्मीद और अपेक्षाएं रख रही हैं और किस तरह से ये सब कुछ चल रहा है। सबसे पहले जो अभी एट प्रेजेंट की स्थिति है, आप सब लोग देख रहे हैं कि सरकार की अपील है कि इस महामारी में कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए और किसी की मौत भूख के कारण ना हो। इसके लिए संपूर्ण देशवासियों से अपील की गई है, एक अच्छी अपील है। मैं इसका समर्थन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि कोई भूखा ना सोए। लेकिन आप यकीन मानिए, आज लॉकडाउन के सेकंड चरण में भी काफ़ी दिन हो चुके हैं। लॉकडाउन का सेकंड फेज चल रहा है। फर्स्ट फेज पूरा हो चुका है और फर्स्ट फेज में किस तरह से हमने समाज सेवी संगठनों को सड़कों पर बहुत बड़ी संख्या में देखा, जिन्होंने समाज सेवा के साथ साथ लोगों में अन्न भंडार अपने खाली कर दिए, कई लोगों को अनाज बांटा, सब कुछ। और लॉकडाउन के सेकंड फेज में भी ये जारी तो है, लेकिन अब बहुत कम। मैं अगर आपको स्पष्ट करके कहूँ या बताऊँ तो यकीन मानिए, अब जब लॉकडाउन का सेकंड फेज अहम चरण में आ गया है तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस ऐसे समाज सेवी संगठनों की देखने को मिल रही है। मैं कह सकता हूं कि मैंने इस दौरान लॉकडाउन के फर्स्ट फेज से लेकर के और आज तक जितने भी समाज सेवी संगठन, जितने भी ऐसे व्यक्ति जो अनाज बांट रहे हैं, वो सभी की सभी व्यापारी वर्ग से आते हैं। एक भी जॉब करने वाला व्यक्ति या एक भी नौकरी पेशा व्यक्ति मुझे इसमें नहीं मिला जो समाज सेवी संगठन के तौर पर लोगों की मदद कर रहा हो। उसके बाद दूसरी ओर मैं देखूं तो मोदी जी अपील कर रहे हैं ऐसे ही व्यापारियों से, ऐसे ही लोगों से कि वो अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन बिल्कुल भी ना काटें और उन्हें नौकरी से भी ना निकालें। अभी हाल ही में आगरा में जो बहुत बड़ा शू एक्सपोर्ट का हब है विदेशों में, जहाँ बड़े बड़े ऑर्डर्स की सप्लाई आगरा से की जाती है, आगरा का जूता जो फेमस है, तो एक जूते के एक्सपोर्टर्स का एक प्रतिनिधि मंडल ने एक पत्र सरकार को ही लिखा है और उसके अलावा राज्य मंत्री हैं जो उनसे भी मुलाकात की है और उन्होंने अपील की है कि उनके द्वारा एक्सपोर्ट किया गया माल फॉरेन कंट्रीज़ में पहुंच चुका है, वहाँ से पेमेंट नहीं आई है, जो ऑर्डर लगे हुए थे वो ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं और उसके बाद नए ऑर्डर के आने की संभावना मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में वो कैसे अपने स्टाफ को सैलरी देंगे, कैसे छटनी को रोकेंगे, सरकार किस तरह का राहत पैकेज देगी। नेशनल चैम्बर भी इस बात को लेकर, इस समस्या को लेकर सरकार के प्रतिनिधियों से मिल चुका है। इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दूसरे राहत पैकेज की तैयारी की है। वहीं उन्होंने आप देखें तो सांसद निधि में कटौती की है, सांसदों के वेतन में कटौती की है, मंत्रियों के वेतन में कटौती की है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल और उपराष्ट्रपति ने भी अपने वेतन में 30% तक की कटौती कर दी है। यह आपको समाचारों के जरिए पता चल ही गया होगा। सबसे अपील की जा रही है, लेकिन क्या आर्थिक मोर्चे पर भी, यानी जब ये लॉकडाउन जो बंद है इससे और जब ओपन हो जाएगा, जब खुल जाएगा, तो उसके बाद ये छटनी नहीं होगी, ये एक बड़ा सवाल, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और सरकार इस पर किस तरह से काम करेगी ये आगे आने वाला समय बताएगा।
लेकिन कुछ दस्तावेज, कुछ डॉक्यूमेंट्स जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें सामने ला रहे हैं, उसमें बिल्कुल साफ है कि सरकार भी छटनी करने के प्रयास पर पूरी तरह तैयार है, कॉस्ट कटिंग के लिए पूरी तरह तैयार है, और सरकारी डिपार्टमेंट्स इस पर काम करना शुरू कर चुके हैं। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स की मानी जाए तो रेलवे ने भावी भविष्य में जितने भी ग्रुप डी की भर्तियां होनी हैं वो सारी की सारी पूरी तरह से निरस्त कर दी हैं, पूरी तरह से बंद कर दी हैं। वहीं कई बड़े बड़े जो महानगर हैं भारत के अंदर, उनके अंदर रेलवे रिजर्वेशन काउंटर्स को सीमित कर दिया है, टिकट काउंटर को सीमित कर दिया है। वहाँ के स्टाफ को दूसरी जगहों पर शिफ्ट करा जा सकता है, और कॉस्ट कटिंग के लिए कई और चीज़ें भी की जा सकती हैं, जैसे गैंगमैन, ट्रैकमैन, पॉइंटमैन और चपरासी जैसे जो लोग हैं उनकी छटनी की जा सकती है, उस स्टाफ में कमी की जा सकती है। कॉस्ट कटिंग के हर संभव तरीकों को तलाश किया जा रहा है, और ऐसे में सरकार एक आम आदमी से, एक आम व्यापारी से अपील कर रही है कि वो लोगों को ना निकाले। तो ये साफ दिख रहा है कि बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा संकट देश पर आता और मंडराता दिख रहा है। तो हमें इसके लिए दूसरे ऐसे विचार करने होंगे, या अगर आप लोग घर पर बैठे हुए हैं और आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है भविष्य में आने वाले समय में आपकी नौकरी पर भी खतरा हो, तो दूसरे विकल्पों को अभी से तलाशना शुरू कर दीजिए। दूसरे विकल्प क्या हो सकते हैं मैं आपको जल्दी ही अपने दूसरे वीडियोस में आकर बताऊंगा। तो दूसरे विकल्प तलाशने शुरू कर दीजिए जो आपको आपकी आमदनी को बरकरार रख सकें, आपको राहत दे सकें, और दूसरे ऐसे साधनों को देखना शुरू कर दीजिए जिनसे आपकी आमदनी बरकरार रहे, और आप अभी चाहें तो इंटरनेट के माध्यम से इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर सरकार कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, और कितनी भी अपील वो जितने भी उद्योगपति हैं उनके साथ करे, या किसी भी तरह की अपील करती रहे, लेकिन जब सरकारी विभाग जैसे कॉस्ट कटिंग पर जा रहे हैं तो व्यापारियों को भी इस तरह के विकल्प तलाशने होंगे, और वो तलाशने ही नहीं होंगे बल्कि वो तलाशेंगे, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान जिस तरह के फाइनेंस क्राइसिस अभी, या जिस तरह से कहूँ कि अभी घर बैठकर भी वो जिस तरह से अपने जीवन जी रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद आनी ही आनी है। तो ऐसी स्थिति में आपके साथ क्या होने वाला है, या आप कहाँ जाने वाले हैं, इस पर मैं वीडियो अगला जरूर लेकर आऊँगा, जल्दी ही लेकर आऊँगा। और अगर आपको उस वीडियो के विस्तार से जानकारी चाहिए, या आप चाहते हैं मैं उस टॉपिक पर विस्तार से वीडियो बनाऊं कि नौकरी पेशा लोगों के लिए इस लॉकडाउन के बाद अपने जीवन यापन के लिए कौन से रास्ते हो सकते हैं, या वो कौन से बेस्ट वेज हो सकते हैं जहां वो अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, या अपने इस स्टैंडर्ड को संभाल कर रख सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप को ये वीडियो देखना है आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जितना आप लोग जानना चाहेंगे उससे ज़्यादा लेकर आपके लिए आऊँगा। वहीं आपको अगर ये पसंद आया हो कि अभी से आपको मैं सचेत कर दे रहा हूँ, आपको अवेयर कर दे रहा हूँ कि हो सकता है ये तलवार किसी पर भी लटक सकती है, मुझ पर, आप पर, या किसी पर भी हो सकती है। तो आप इसे अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिनके ऊपर आपको लगता है इस तरह की समस्या आ सकती है। आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और किस और विषय पर आप आधा ग्लास देखना चाहते हैं, दोनों विचारों को लाना चाहते हैं। जबकि मैं तो यही कहूँगा या ये अपील करूँगा कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी जो अपील कर रहे हैं उसी तरह का रहे, और आगे किसी तरह का बेरोजगारी ना हो, किसी भी तरह का नौकरियों पर संकट ना आए। लेकिन कहना मुश्किल है। बाकी आप सब समझदार हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।